ईरान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी फ़िज़ाई बर्तरी ख़त्म हो गई, जंग बंदी करो और मिस एडवेंचर से बाज आ जाओ। पेंटागन ने भी ट्रंप को खरी खरी सुना दी। ये मामला क्या है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, पेंटागन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया बाकायदा, और ट्रंप को बाकायदा ये पैगाम दिया गया है कि भाई ये मिस एडवेंचर करने से बाज आ जाओ, हमारी फ़िज़ाई बर्तरी ख़त्म हो चुकी है। आदिल भाई, एयर डोमिनेंस जो होती है वो अमेरिका अपनी गंवा चुका है ईरान से जंग छेड़ने के बाद, और उसकी जो एयर सर्वेलेंस की जो डोमिनेंस थी वो भी ख़त्म हो गई है। यानी कि अब वो ना नज़र रख सकता है और ना ही फ़िज़ाई तौर पे इतना मजबूत है कि वो हमले कर सकता है। और ये हुआ इस तरह से है कि बहुत से तैयारे ईरान की के साथ जो जंग है उसमें तबाह हुए, लेकिन जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं सबसे ज़्यादा सर्विलेंस ड्रोन, और उसमें अटैकिंग की कैपेबिलिटी भी थी, और ये बहुत ही कीमती ड्रोन थे। अब ये इस तरह से मारे गिराए गए हैं जैसे ख़ज़ा में पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, इस तरह ही आसमान से आके नीचे गिर रहे थे। और इसके साथ साथ इनके कम्युनिकेशन के निज़ाम को जाम किया गया, इनको बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बना के तबाह किया गया। तो ये अमेरिका समझता था कि इसको तो कोई हाथ लगाने वाला ही नहीं है। लेकिन पिछले चंद दिनों में हमने ऐसे देखा जैसे कभी MQ-9 गायब हो रहा है, कभी वो गिर रहा है, कभी MQ-1 गिर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़ें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन ने ये बताया कि आप जो मजाक कर रहे हैं ना ईरान जंग के नाम पे, ये एक बहुत ही मिस एडवेंचर है और इसने बुरी तरह हमें तोड़ के रख दिया है, हमारी तमाम दिफाई सलाहियतों को तोड़ कर रख दिया है। इसीलिए उन्होंने जब अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बात बताई और उनको रिपोर्ट भी पेश की कि हमारे $1 अरब मालियत से ऊपर के ड्रोन्स जो हैं ये तबाह हो चुके हैं, और ये भी फिगर मुसलसल बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर भी 5-6 ड्रोन्स उनके और तबाह हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास जो है वो अब इतनी सलाहियत भी नहीं है जितनी पहले 20% उनकी पहले थी ईरान वॉर से पहले। तो वो बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं। अब इन ड्रोन्स को बना भी नहीं सकते, इनको बनाने के लिए एक बजट चाहिए होता है, बनाने के लिए वक्त चाहिए होता है, बनाने के लिए वसाइल चाहिए होते हैं। तो अब ये फौरी तौर पे तो ऑर्डर नहीं किए जा सकते। पिज़्ज़ा तो नहीं है कि आपने कॉल करके बताया कॉल की और पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा आ गया घंटे में 15 मिनट में। ये तो इस पे काफ़ी अरसा भी लगता होगा बनाने में। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी एक-एक चीज़ को बहुत ही बारीक बीनी से पहले इंसान देखते हैं, उसके बाद उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उसको चेक किया जाता है, लेकिन कहीं से भी उसका कोई रिस्क नहीं लिया जाता क्योंकि ये अगर किसी दुश्मन के इलाके में जाके खुद से कहीं गिर जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, तो वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी उसके हाथ आ जाती है और फिर रिवर्स। मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ भी है, ईरान के हाथ कई ड्रोन्स लगे भी हैं, उनका मलबा लगा है। जी, ऐसा ही है। और एक तो ऐसा उनका ड्रोन था जो MQ-4C ट्राइटॉन है, जो $240 मिलियन का ड्रोन, उसका जो दर्द है वो पेंटागन को अलग से है। $1 अरब से ऊपर के अलग का है, और $240 मिलियन का जो ये ड्रोन था, ये 18-18 घंटे उड़ता रहता था, 30-30 घंटे उड़ता रहता था, पूरे ओशंस को देखता रहता था, 50-52 हज़ार फुट की बुलंदी परवाज़ करता था और अपना काम मुकम्मल करके और फिर यूरोप चला जाता था। तो आपने हुर्मुज़ के ऊपर उड़ा होता था, फिर वहाँ से यूरोप चला जाता था। इतने बड़े बड़े फ्लाई रूट्स ये लेता था। तो अब हुआ ये कि जब ये इसको इन्होंने हैक किया, 7700 का इसने एक एमरजेंसी कॉल दी अपने कमांड सेंटर को और बताया कि मैं अपने सिग्नल्स जो है वो खोता जा रहा हूँ और अपना कंट्रोल अपना खोता जा रहा हूँ। उसके बाद ये 9000 फीट की बुलंदी तक आया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा, अचानक गायब हो गया। और उसके बाद खलबली मच गई 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स में जो बहरीन में था, और वहाँ पे अमेरिकी फोर्सेस भागी, 2 हेलीकॉप्टर्स फ़ौरन भगाए गए उसके लिए कि ये कहाँ चला गया, इसको तो किसी ने निशाना भी नहीं बनाया। लेकिन वो यही था कि उसकी फ़िज़ाओं में जादू है ईरान की और आबनाए हुर्मुज़ की, और वहाँ पे उसको जब उन्होंने उसको ट्रैक करके किसी तरह से हैक किया तो उसके बाद वो ईरान चला गया। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी चली गई जो अब तक सबसे ज़्यादा अगर कोई एडवांस सिस्टम है ड्रोन्स के हवाले से तो वो MQ-4C ट्राइटॉन में लगा हुआ था। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ ईरान नहीं गई, ईरान के बाद ये आगे चाइना और रशिया भी मुंतकिल हो चुकी है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सब अकेले तो चीज़ें होती नहीं हैं, मिल बांट की चीज़ें हो रही होती हैं। तो ईरान में अगर कोई टेक्नोलॉजी गई है तो लामोहला ये चीन पहुंच गई है, लामोहला ये रशिया पहुंच गई है, और रूस भी उसको बैठ के अपने अंदाज से देखेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग होगी और इसका तोड़ और निकाल लिया जाएगा, और रूस में अलग निकाला जाएगा, चीन में अलग निकाला जाएगा, ईरान में अलग निकाला जाएगा। तो एक 13 जो आप कह लें ना कत्ल का मामला होता है वो हो जाएगा अमेरिका के
के साथ। तो अब पेंटागन ने कहा है कि भाई आप जो है MQ-9 रीपर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, वो सर्विलेंस के लिए भी भेजते हैं, प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने के लिए भी भेजते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन जब आता है $30 मिलियन का ये ड्रोन, तो फ़िज़ाओं में आने के बाद पहले अपने टारगेट को देखता है, अच्छी तरह उसकी रेकी करता है, कंफर्म करता है और उसके बाद बहुत ही प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करके उसको तबाह कर देता है। तो ये जासूस भी है, कातिल भी है। और इसी तरह ईरान ने जासूसों और कातिलों की तो एक लाशों के अंबार लगाए हुए हैं। बार लग गया, बिल्कुल। और हुआ ये है कि वैसे ही मैं भी यही कहने वाला था कि ईरान में अमेरिकी जासूस और कातिलों की लाशों के अंबार लग गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लाशों के ढेर लगे पड़े हैं और उसको गिरा रहे हैं मुसलसल मार मार के ईरानी जो फोर्सेस हैं। और उसके बाद उनके पास ड्रोन्स की कमी हो गई है। और एक उस रिपोर्ट के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप को दी गई पेंटागन की तरफ से, उसमें एक बात बहुत अहम लिखी है कि हमने 28 ड्रोन्स MQ-9 रीपर जो हैं वो सिर्फ वहाँ गंवाए हैं यमन में। हौसियों ने उसको निशाना बनाया 2023 से अब तक, 2023 से अब तक। और आप ये 2-3 दिन पहले भी हौसियों ने एक ड्रोन गिराया जी अमेरिका का। ड्रोन गिराया है। और अगर आप इसको आदिल भाई फिर जोड़ लें तो ये हम रिपोर्ट अपनी भी जोड़ लें और उसको पिछली रिपोर्ट भी जोड़ लें तो ये $2 अरब मालियत के ड्रोन 2023 से लेकर 2026 तक अमेरिका गंवा चुका है। वो MQ-1 हो, MQ-9 हो, MQ-4C ट्राइटॉन हो, जदीद तरीन हो, सादा हो, लेकिन ड्रोन्स की जो गिराने की कैपेबिलिटी है ईरान की, वो बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की उन्होंने एयर डिफेंसेस लिए हुए हैं और उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ईरानी फ़िज़ाएँ नो गो एरिया बन चुकी हैं उनके ड्रोन्स के लिए भी और उनके तैयारों के लिए भी। जो तैयारों के लिए अदील भाई एक अलग आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ मिलकर तकरीबन $4.5 अरब के मालियत के तैयारे भी हो गए हैं इसमें अभी ईरान के साथ जंग में। बहुत बड़ा 42 से ज़्यादा तैयारे हैं जो उनके तबाह हो चुके हैं और ड्रोन तबाह हो चुके हैं। और ये फिगर अभी मुसलसल ऐड ऑन हो रही हैं चीज़ें इसके अंदर और पता चलेगा कि आने वाले दिन में ये क्या करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पूरी जंग के दौरान जिस सिस्टम ने अमेरिकी तैयारों को बिल्कुल अंधा कर दिया, उसमें बेडू का बड़ा किरदार रहा। जो चाइना का निज़ाम है, ये निज़ाम किस तरह काम करता है? अदील भाई 2 बहुत अहम निज़ाम है जिसके चर्चे हो रहे हैं। एक बेडू का निज़ाम है और एक उन्होंने लॉन्ग रेंज का एक सेटअप दिया था जो 700 किलोमीटर दूर तक देखता था और उस पर शोल्डर पे आप मैन पैड से लगा के मिसाइल फायर करते थे। तो इस तरह उन्होंने F-15 गिराया था उसका। और बेडू का जो सिस्टम है ना, वो बुनियादी तौर पर सेटेलाइट से कनेक्टेड है, GPS से रिलेटेड और नेविगेशन की जितनी भी जो जाविये हो सकते हैं किसी भी बहरी जहाज़ के और फ़िज़ाई जहाज़ के, उसको जैम करने की बेदू सलाहियत रखता है। और इसके ये भी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कि ये तमाम जो चाइनीज़ सैटेलाइट्स हैं, जो कई एक हैं, वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब ले आया था, रीलोकेट कर दिए थे चाइना ने ताकि ईरान को ज़रा सपोर्ट मिल जाए। और बेदू सिस्टम के ज़रिए उनके बहरी बेड़ों को भी अंधा किया गया, उनकी रास्ते खो दिए उन्होंने अपने, और वो भटकने लगे। और उस भटकने के दौरान ईरान ने हमला किया और बहुत ही कारीवार, जो जरार R-4 का आपको याद होगा कि एक हमला था जिसमें 17 जावियों से हमला किया और पता ही नहीं लगा, हमें पता ही नहीं चला। और उसके बाद उसको बाहर भेजना पड़ा इस पूरी जंग से। इसके बाद अब्राहम लिंकन और उसके बाद USS हिगिंस, उनका एक जहाज़ था जिसमें आग लग गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हादसात के तौर पे भी हो रही हैं, समझ नहीं आ रही कैसे हो रही हैं। उसमें भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्नोलॉजी का हाथ है जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान इस वक्त खुलकर ये तकरीबन बात कर रहा है कि वो चाइनीज़ और रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और उन्हीं की चीज़ों से अमेरिका को निशाना बना रहा है और उसको उसने नॉकआउट कर दिया है और एयर डोमिनेंस तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।